नमस्कार आप सबका। मेरा नाम ऋषिकेश कुलकर्णी है। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। और पहला टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट और 90% ऑफ ट्रेड्स में यूज़ होता है और सबसे बेसिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो आपने देखा होगा कि जो भी स्टॉक ट्रेडर्स है वो ऐसे चार्ट एनालिसिस करते वक्त कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो वो क्यों ड्रॉ करते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है और उसको कैसे यूज करें, ये तीन चीज हम आज सीखेंगे। तो पहली बात वो क्या है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी का जो चार्ट है, मैं अगर ये मंथली चार्ट में लेके जाऊं तो आपको दिखेगा कि जो स्टॉक या इंडाइस रहता है उन सब का प्रीवियस हिस्ट्री रहता है, कुछ ना कुछ पहले का हिस्ट्री रहता है। तो उसके हिसाब से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये स्टॉक या इंडेक्स फिर से उसी सिचुएशन में आ जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर हम इसका रिएक्शन जान पाए पहले ही, अगर इसका थोड़ा ना थोड़ा हम रिएक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर पाए और समझ पाए तो हमको इससे प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ये इसको एक रिलेशनशिप के जैसे समझिए। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे इसको बस जानना है, मुझे इससे दोस्ती करनी है और बाकी का काम ये खुद मेरे लिए कर देगा। तो अब दोस्ती कैसे करें। दो चीज रहता है, या तो कोई भी प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि लोग उसको खरीदते हैं, उसमें पैसा डालते हैं और लोग सोचते हैं कि ये अच्छा चीज है, इसका वैल्यू जो है ऊपर तक पहुंचाना है। और कोई भी चीज नीचे क्यों जाता है? क्योंकि तब लोग सोचते हैं कि नहीं, अब तो बहुत हो गया, अब तो मार्केट में पैसा भी नहीं बचा है, अब तो इसको नीचे जाना चाहिए, ये इस प्राइस पे आना सही नहीं है, मैं अब सब प्रॉफिट बुक कर दूंगा, तो सब कुछ सेल कर देते हैं, तब नीचे जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो रैली है, जो ग्रीन कैंडल की आपको रैली दिख रही है, ये ऊपर जाने वाली रैली है। और यहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया था। बाई किया और एक टाइम पे आके यहाँ पे उन्होंने सोच लिया कि अब बस, अब बाई नहीं करेंगे। क्योंकि अब जो ग्लोबल मार्केट है उसके हिसाब से हमको तो नहीं लग रहा कि भाई ये इस निफ्टी का सही प्राइस है। और आप ये भी सोचिए कि 90% ऑफ ट्रेडर्स पुराने ट्रेडर्स होते हैं, सिर्फ 10% ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो नए नए ऐड होते जाते हैं। क्योंकि जो भी मार्केट में ट्रेडिंग करने आता है वो भाई 2 महीने में सब कुछ गटक के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं रहता है। वो पैसे बनाने के सपने लेके आता है और अगर पैसे नहीं बना पाया तो बिना सीखे हुए चले जाता है। सीखना भी इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टॉक ट्रेडर्स, तो 90% ऑफ ट्रेडर्स तो बाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बाई किया और इसको ऊपर लेके गया। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि मार्केट का जो पैसा है वो भी तो लिमिटेड होगा, कहीं ना कहीं तो जाके लोगों के पास पैसा खत्म होगा ही। तो यहाँ पे जाके लोगों के पास पैसा खत्म हुआ, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे वो रियल हो। साइकोलॉजिकली मतलब अगर लोग सोच लें कि अब इसका जो कीमत है वो हमने बहुत ज्यादा सेट कर दिया, तो वहां पे खत्म, वहां से वो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। तो यही चीज हुआ। तो 2008 का जो आप देख रहे हैं ये तो बहुत बड़ा रिसेशन था। तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो बस मोटा मोटा यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं जो चीज, जो प्राइस ऊपर जा रहा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उसने यहाँ पे वो यहाँ पे रुक गया और यहाँ से नीचे आना शुरू किया। तो ये जो ऊपर जाना और नीचे आना, ये कुछ ना कुछ पैटर्न हमको दिखाता है। अगर हम जान पाए कि ये किस लेवल पे ऊपर या किस लेवल से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, उस लेवल पे हम अगर बैठ के इसको सेल बाई होल्ड करते रहें तो हम इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हमको चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो ये दो ऐसे लेवल है जहां पे अगर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो कोई ना कोई एक बैरियर उसको तोड़ना पड़ता है। तो ये कभी भी स्टॉक सिर्फ ऊपर ही नहीं जाएगा, तो कभी भी स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस तो हो नहीं सकता है। ये कोई इम्पल्स नहीं है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए और भाई ऐसे ही उड़ते चले जाए, तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो हमेशा क्या होता है कि स्लोप तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो एक क्या काम कर सकते हैं कि लोग एक प्राइस तक बाई करेंगे फिर उसको नीचे गिराएंगे। अब बाई बाई करने का जहां पे खत्म होता है उस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जून 2008 को देखिए
कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था जनवरी 2008, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था और ये रेजिस्टेंस हिट किया था, यहाँ से स्टॉक नीचे जाना, मतलब ये इंडेक्स नीचे जाना शुरू किया, तो ये एक रेजिस्टेंस हिट हुआ है। अब इसी रेजिस्टेंस को कब पार किया इसने, यहाँ पे जाके पार किया है। वो कब, 1 अगस्त 2013 को। तो अब देखिए ऑलमोस्ट 2-3 साल 4 साल इसने यहीं पे बिताया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। तो ये रेजिस्टेंस को एक बार, दो बार, 3 बार टेस्ट करके इसको सीधा ऊपर की तरफ ले लिया। तो ये जो लेवल है इसको रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो स्टॉक कभी भी अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसको लेवल तोड़ने पड़ते हैं। तो वो लेवल जिसमें उसको सबसे ज्यादा रोक टोक दिखे सेलर्स का, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। और वे लेवल जहां पे स्टॉक को बायर्स और नीचे जाने से बचा ले, जैसे ये यहाँ से नीचे जाते जाते यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ पे रुका क्यों, यहाँ पे बायर्स को पता चला कि इसको और हम नीचे नहीं जाने दे सकते क्योंकि ये तो पूरा ही अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो अंडर वैल्यूड तो हम नहीं कर सकते किसी को भी, आगे तो हमको ही इससे प्रॉफिट कमाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके सही प्राइस में इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ से वो लोग फिर से रैली कराए और ऊपर लेके गए। तो ये प्राइस जहां पे कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर रहा है और उसका नीचे की तरफ का जो सफर खत्म होता है, तो ये जो नीचे की तरफ का सफर जहां पे खत्म हुआ इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे ये इंडेक्स ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे ये इंडेक्स ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आप अगर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल डिसाइड कर पाए और अगर आप ड्रॉ कर पाए तो इसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कैसे करते हैं, कैसे मार्क करते हैं। आप सीधा सीधा, तो मैं पहली बात कि ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ सारे चार्ट एनालिसिस के लिए, और ट्रेडिंग व्यू मुझे लगता है फ्री में आपको बहुत कुछ दे देता है। तो इसके लिए आप tradingview.com में अपना जीमेल से अकाउंट खोल दीजिए और बाकी सब तो सही ऐसे ही है। तो आप सीधा डेली चार्ट में चले जाइए, कोई सा भी स्टॉक, कोई सा भी इंडेक्स ऐसे ही करना है। डेली चार्ट में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, रीसेट चार्ट कीजिए। रीसेट चार्ट करने के बाद आप सीधा जूम आउट कीजिए थोड़ा, तो 1 साल तक का जूम आउट कर दीजिएगा आप। जूम आउट कर दिया और यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कैंडल्स है उसको चार्ट पैटर्न में उसको निकाल के लाइन कर दीजिएगा। अब आपने लाइन कर दिया है, सीधा आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया है और इसको, इसका थोड़ा विड्थ कम कर देंगे हम। और अभी स्टार्ट करिए। क्या स्टार्ट करिए, ऐसे लेवल्स मार्क कीजिए जो आपको सीधा सीधे दिख रहे हो कि वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बार बार ये टच हुआ है, तो ये मेरे लिए हो गया, इस लेवल के लिए हो गया सपोर्ट, और जबकि इस लेवल के लिए हो गया रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया, रेजिस्ट किया, फिर नीचे आया, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और ये और एक हमको मिल गया, ये और एक हमको मिल गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऐसे देखते जाएं तो फिर ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और वैसे ये भी एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, और ये भी बन जाएगा। ये भी बन जाएगा। और फिर नीचे के तो आप मार्क कर ही सकते हैं, मार्क करिए, मार्क करिए, मार्क करिए, ठीक है। तो आपको जो जो लेवल, इजी लेवल्स दिखते हैं, जो एक ही बार में आंख से दिख जाए कि हाँ ये लेवल इंपॉर्टेंट है, वो लेवल को आप अपने हिसाब से मार्क कर लीजिएगा। अब उसके ऊपर साइड का देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। अब ये देख, इसका चिंता मत कीजिए कि ये जो पार्ट है वो क्या है। वो फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बाद में फिर से कभी इत्मीनान में सिखा दूंगा। और ये भी एक लेवल अच्छा खासा दिखता है। तो इतने सारे हमको लेवल मिल चुके हैं, ये हमने बस थोड़ा बहुत देख के लेवल बना दिया है। अब आप सीधा डेली चार्ट से 2 आवर्स के चार्ट में ही, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको वापस से कैंडल स्टिक में तब्दील कर दीजिए। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने जो लाइन बनाए हैं वो आपको कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ का जो एग्जांपल है,
तो इसने इस लेवल को, कौन सा 9829 को इसने तोड़ा। तोड़ने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा रुका, और रुकने के बाद यहाँ पे रेजिस्ट किया। आपने ये लाइन रेजिस्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, तो यहाँ पे रेजिस्ट किया, और सही सही इसी लाइन पे इसने सपोर्ट भी लिया है। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है सही है। अभी थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डेटा ज्यादा दिखेगा, वैसे वैसे आपको बीच में नॉइज ज्यादा दिखेगा। तो हो सकता है आपको एक दो और रेजिस्टेंस लेवल बिटवीन द लेवल्स मिल जाए। जैसे मुझे ये एक रेजिस्टेंस लेवल मिला है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मिला है, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लेवल मिला है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लेवल मिला है। तो ये सब आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। अब इसको और अगर आप जूम करना चाहें तो नीचे 15 मिनट को जाके जूम कर सकते हैं। तो मैं 15 मिनट में आया और मुझे यहाँ पे सीधा सीधा दिख गया कि आज जहाँ तो ये जो 11,575 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसको मैंने ऑलरेडी टिकर पुल के सेलेक्ट कर दिया था। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, और इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। ऐसा ही आपको यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख जाएगा। तो ये जो 11,441 यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिखा है। तो ऐसा ही जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम कम करते जाएंगे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखते जाएंगे। आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं, ऐसे आपको इसको सेट करना है जैसे कि ये किसी भी कैंडल को कट ना करें। जैसे यहाँ पे देखिए ये कैंडल को ये कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये टच कर रहा है। तो सिर्फ कैंडल्स टच होने चाहिए, कट नहीं होने चाहिए। ये तो एक ब्रेकडाउन है, ये तो कुछ भी करो आप कट होगा ही। लेकिन आप ये ट्राई कीजिए कि कैंडल्स को ऐसा सेट करें कि ये कैंडल्स कट नहीं होने चाहिए। तो जो कैंडल्स को हम कट होने से बचा नहीं सकते वो तो फॉल्स ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट में आ जाता है, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये सब लेवल्स अगर आपको एक्यूरेटली कुछ ना कुछ मार्क करना है तो आपको कैंडल्स को कट करने से बचाना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा ही आप नीचे 5 मिनट में अगर ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखा, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो बिटवीन द लेवल्स आपको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, बिटवीन द लेवल्स आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे। तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना चाहिए। आपको वहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाएगा। फिर आप उससे एक कम टाइम फ्रेम पे जाइए। जैसे मैं पहले डेली में जाता हूँ, फिर 2 आवर्स में जाता हूँ, फिर 15 मिनट्स में जाता हूँ। और अगर जब मैं 5 मिनट का कभी कभी यूज़ करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में, जब बहुत ही वॉलेटाइल हो, तो देखिए यहाँ 5 मिनट में देखिए आपको और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल मिल जाता है। ठीक है। अभी इसको यूज़ कैसे करें? जैसे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट मतलब यहाँ ये लेवल जो हमने सोचा था कि यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, उस लेवल को इसने तोड़ दिया है। तो जब इसने तोड़ा है, ये अगला कौन सा लेवल है इसके बाद जो हमको दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो ये वाला लेवल है। तो इस वाले लेवल के पास आके इसने रेजिस्ट किया है, मतलब रिवर्सल, थोड़ा रेजिस्ट करके रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे आके हम इसको सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही सेल किए, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये नीचे आया, लेकिन कितना नीचे आ सकता है? हमको क्या लगता है कि सपोर्ट लेवल पे तो सपोर्ट लेना ही चाहिए इसको। तो इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिए। अभी फिर से इसने ऊपर जाने का कोशिश किया, और कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। तो ये सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्ट करके बार बार आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि आपके जो भी लेवल्स आपने ड्रॉ किए हैं, जो भी लेवल्स मार्क किए हैं, वो सही हैं। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नॉइजेस बहुत मिलेंगे, और आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको एक जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि कौन से सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो होप करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये वीडियो, ये बेसिक वीडियो था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप है। पहले डेली चार्ट में जाइए, लाइन चार्ट में चूज करिए, जूम आउट करिए, अपना मेजर लेवल्स बनाइए, फिर जूम इन कीजिए, फिर आप 2 आवर्स में जाइए, कैंडल स्टिक में जाइए, फिर ऐसा उसको लेवल को मार्क करें जिससे कि कैंडल स्टिक कहीं भी कट ना हो रहा हो। जो थोड़े बहुत कट हो रहे हैं, जिनको आप बचा ही नहीं सकते, वो कट होने दीजिए। उनको हम फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन में ला देंगे। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो होप करता हूँ आप सबको ये सब अच्छा लगा होगा।
आपको अगर ये यूज़फुल लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ किए हैं मैं अपने हिसाब से, तो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मैं मेरे को एक वेज फॉर्मेशन मिल रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल रहा है जहाँ पे ये ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है। ये एक इंटरमीडिएट कंसोलिडेटिंग रेजिस्टेंस लेवल मिला था मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए मैंने इसको येलो किया। ये मेन रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल मिला था जिसको मैंने ब्लू किया है। तो और ये हायर हाई हायर लो बनाने का कोशिश कर रहा था, इसने ये पैटर्न तोड़ा, यहाँ जाके मेन लेवल पे जाके इसने रेजिस्ट किया, रेजिस्ट करके इसने नीचे, ये रेजिस्ट करके नीचे आया था। ये कल की कहानी थी और आज की कहानी ऐसी हुई है। तो इसने इस लेवल पे भी रेजिस्ट किया है, तो ये एक डायगोनल चैनल है। तो ये सब भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये जब जब भी मार्केट आपके हिसाब से बिहेव कर रहा हो, 70% ऑफ द टाइम आप श्योर हो सकते हैं कि आपके हिसाब से बिहेव करेगा अगर आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल सही हो। लेकिन फिर भी हमको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। और होप करता हूँ कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।